Hello friends, welcome to this lecture. I am your friend Sri Krishna Maske, lecturer in Government Polytechnic, Department of Pharmacy, Ratnagiri. आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने वाले हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सप्रेसिंग दी कॉन्सेंट्रेशंस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग व्हाट इज़ परसेंट वेट बाय वेट, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और परसेंट वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है इसको जानने वाले हैं। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 11-12 नीट, IIT JEE, फार्मेसी, इंजीनियरिंग कोर्सेज। सो लेट्स बिगिन विथ आवर कॉन्सेप्ट। सो वेरी फर्स्ट आपको ये जानना है कि कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है। ओके, तो जब हमारे पास कप ऑफ टी आता है तो ये कप ऑफ टी कभी कभी लेस स्वीट होता है और कभी कभी ये ज़्यादा स्वीट होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे कप ऑफ टी में शुगर के मॉलिक्यूल कभी ज़्यादा है तो कभी वो कम है। जब हमारे चाय में शुगर के मॉलिक्यूल कम है तो उसको हम बोलते हैं लेस स्वीट, और वो ज़्यादा है तो हम उसको बोलते हैं हाईली स्वीट। ओके, सो हमारा जो चाय है, दैट चाय इज़ नथिंग बट इट इज़ ए सोल्यूशन। So in this solution has two components, one is solute and another one is solvent. तो इस वीडियो लेक्चर के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। बहुत से बार कन्फ्यूजन होता है, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि शुगर ये सोल्यूट हो गया और पानी ये सॉल्वेंट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी आपका शुगर भी सोल्यूट होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट। ओके, सो लेट्स know the concept of concentration. So concentration क्या है? Concentration is a relative amount of solute present in the solution. मतलब हमारे solution में उस solute का amount कितना है उसको हम लोग क्या बोलने वाले? उसको हम लोग concentration बोलने वाले हैं। मतलब हमारे solution में solute ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे हम लोग highly concentrated, कम है तो उसको बोलेंगे हम लोग low concentration. At the same time सॉल्वेंट ज़्यादा है तो भी वो आपका लेस कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है। सो दैट इज अबाउट कॉन्सेंट्रेशन। सो हायर द सोल्यूट वी कैन सिंपली से दैट आवर सोल्यूशन इज हायर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड is going to explain you the meaning of solution. So what is solution? So whenever we take one beaker, to this beaker we add certain volume of solvent, and to this solvent we add certain solutes. So this is a nothing but solution. So solution is composed of solute and solvent. So we'll see the definition of solution. So solution is always said as a homogeneous mixture of two or more substances. होमोजेनस का मतलब होता है मैं अगर चाय पीता हूँ तो मेरा हर चाय के ड्रॉप का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। हर ड्रॉप का कॉन्सेंट्रेशन सेम मतलब मैं चाय का कोई भी ड्रॉप लेता हूँ तो उतना ही वो स्वीट है। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। मतलब क्या? हमारे जो कंपोनेंट है वो होमोजेनसली प्रेजेंट है। ऐसा नहीं होता है कि हमने पहले चाय पी लिया, ज़्यादा स्वीट लगा, उसके बाद पी लिया तो कम स्वीट लगा, ऐसा नहीं होता है ना। हमारा चाय अगर अच्छे से बना हुआ है, उसमें शुगर अच्छे से डिजॉल्व हुई है, तो हमारा चाय हमेशा कैसे होता है? इट इज़ ऑलवेज ए होमोजेनस। ओके, तो हमारा सोल्यूशन दो कंपोनेंट से बनता है। पहला जो कंपोनेंट है वो है सोल्यूट और दूसरा है वो है सॉल्वेंट। ओके, तो बहुत से बार ये क्वेश्चन आता है कि सोल्यूट मतलब क्या और सॉल्वेंट मतलब क्या। तो अगर हम देखना चाहें सोल्यूट मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि सॉलिड कंपोनेंट इज ए सोल्यूट एंड लिक्विड कंपोनेंट इज ए सॉल्वेंट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका गलत बोल रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि the solute is present in small amount and solvent is present in large amount। तो ऐसा अगर आपको लगता है तो हाँ, ये सही कॉन्सेप्ट है। ओके, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के ज़रिए समझते हैं कि सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो चलिए, हमारा एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में 54 ग्राम ऑफ वाटर है एंड 90 ग्राम ग्लूकोज है। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों के मॉलिक्यूलर वेट दे रखा हूँ। पानी का मॉलिक्यूलर वेट जो है
वो है 18 और ग्लूकोज का है वो है 180 180 रिस्पेक्टिवली। सो ये आपके पानी के और ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर वेट रहे। अभी आपको पता करना है कि इसमें सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो हमने ऊपर बोला है कि स्मॉल अमाउंट में है वो सोल्यूट है, लार्ज अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है। तो अभी यहाँ पे देखिए क्या लग रहा है, यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है जिसमें ये स्मॉल अमाउंट है तो ये स्मॉल अमाउंट मतलब ये सोल्यूट होगा, और ये लार्ज अमाउंट में है ये आपका सॉल्वेंट होगा। ओके, तो ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम इसको थोड़ा अंदर जाके देख लेते हैं ऐसा नहीं है। जस्ट विल सी व्हाट द मीनिंग इज। तो हमें सोल्यूट और सॉल्वेंट पता करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ते हैं। हम जब स्मॉल अमाउंट बोलते हैं तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। जब मैं लार्ज अमाउंट बोलता हूँ तो उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होना चाहिए, ज़्यादा। मतलब नंबर ऑफ मोल्स जिसके कम है वो सोल्यूट है, और जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है वो आपका सॉल्वेंट है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, ये क्या होता है, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप जस्ट सर्च कीजिए व्हाट इज़ द मोल कॉन्सेप्ट श्री कृष्णा मस्के, तो आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। उस पूरे वीडियो को देखिए, मोल का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर बन जाएगा। तो अब पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स का फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास है। ओके, तो मास मतलब हमने यहाँ पे मास कितना दिया है, हमने यहाँ पे मास 54 ग्राम दिया है। डिवाइड क्या करोगे, डिवाइड इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है या मोलर मास जो है वो है 18। ओके, इट इज आल्सो इन ग्राम। तो इसको डिवाइड करोगे आपको यहाँ पे कितने मोल मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे 3 मोल मिल रहे हैं। सिमिलरली हम मोल्स निकालेंगे ग्लूकोज के। तो ग्लूकोज के बारे में आपका जो मास दिया है, गिवन मास दिया है वो है 90 और मोलर मास जो है वो है 180। तो डिवाइड करोगे तो आपको मिल रहा है यहाँ पे 0.5 मोल्स। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये अमाउंट भले ही कम है, किससे, इस अमाउंट से 90 से, लेकिन इसके मोल्स कितने, वाटर के मोल्स ज़्यादा है। किसके मोल से, ग्लूकोज के मोल से। तो हमने यहाँ से आगे क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो जिसका स्मॉल अमाउंट है वो आपका सोल्यूट है, लेकिन स्मॉल अमाउंट मतलब ग्राम में स्मॉल अमाउंट नहीं, स्मॉल अमाउंट का मतलब है कि उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, स्मॉल है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल स्मॉल किसके हैं, तो वो आपके ग्लूकोज के हैं। तो आपका ग्लूकोज कौन बना, आपका ग्लूकोज बना सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा किसके हैं, पानी के हैं, तो पानी क्या बनेगा, पानी बनेगा सॉल्वेंट। तो इस वीडियो के बाद आपको परफेक्ट ध्यान में रखना है, जिसका अमाउंट ज़्यादा वो सॉल्वेंट, बट अमाउंट इन विच टर्म, तो अमाउंट इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। सो दैट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। अमाउंट ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ मोल्स जिसके ज़्यादा वो सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स जिसके कम वो आपका बनेगा सोल्यूट। सो ये थोड़ा सा बेसिक पढ़ लिया हम लोगों ने। अब थोड़ा हमें हमारे मेन पॉइंट पे आना है, वो एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हम इतनी सारी तरीके से हमारे कॉन्सेंट्रेशन को बोलते। तो अभी हमने बोला है कि सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कि हाउ मच सोल्यूट एंड सॉल्वेंट्स आर देयर, मतलब हमारे सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है, उसको नापने के लिए इतने सारे तरीके हैं। तो पहला तरीका वहाँ पे लिखा है परसेंट बाय वेट, परसेंट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी। ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 11-12 में हैं, आप CET कर रहे हैं, JEE कर रहे हैं, आप फार्मेसी पढ़ रहे हैं, आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, आप कोई भी फील्ड पढ़ रहे हैं साइंस की, ओके, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ये सब आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस सभी पॉइंट्स के हमने वीडियो बनाए हैं। तो पहले हम लोग देखने वाले आज के वीडियो में परसेंट बाय वेट क्या होता है, परसेंट बाय वॉल्यूम क्या होता है और परसेंट वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है। आपको ये बता रहा हूँ कि इसके बाद के जो वीडियो है, मोल फ्रैक्शन का एक अलग से वीडियो है, PPM का अलग से वीडियो है, मोलैलिटी का हर किसी का अलग अलग वीडियो है, आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, सो very first we will start with the first concept, that is called as
परसेंट वेट बाय वेट। जनरली हम लोग ये कंसेप्ट तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास दोनों भी सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉलिड फेज में हो, ताकि हम उसको ग्राम में गिन सकते हैं। अगर हम बोलते हैं कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन है और जिसका कॉन्सेंट्रेशन 5% वेट बाय वेट है, दैट इज 5% वेट बाय वेट इन ए सॉल्यूशन इन वाटर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, ये है कि मैंने 5 ग्राम NaOH लिया है और उसका सॉल्यूशन बनाया है, उस सॉल्यूशन का जो मास बना है वो बना है 100 ग्राम। सो दैट इज वेरी सिंपल। तो इसके बाद मैं जब बोलूँगा कि 5% NaOH मतलब क्या, तो आप बोलोगे कि 5 ग्राम डिजॉल्व इन दी वी कैन से वाटर, और जिसका पूरा जो मास है वो बना है 100 ग्राम। ओके, सो दैट इज अबाउट 5%। 10 बोलूँगा तो 10 ग्राम लिया है, 15 बोलूँगा तो 15 ग्राम लिया है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका हो गया है। तो इसका मतलब ये आपको 5 ग्राम डिजॉल्व किया है पानी में, तो उसका 5% सॉल्यूशन मिला। तो उसका फार्मूला कैसे बनेगा? तो बहुत सिंपल है, आपका आंसर आना चाहिए 5। ओके, तो अभी आपका ये जो आंसर यहाँ पे 5 आना चाहिए है ना, तो यहाँ पे क्या आप लोगे? यहाँ पे लोगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका मास ऑफ सॉल्यूशन परसेंट बोला यहाँ पे, परसेंट मतलब क्या? परसेंट मतलब आपका ये 100 ग्राम है। ओके, तो ये आपका यहाँ पे 100 यहाँ पे आएगा, ये 100 को मार देगा, तो क्या बचेगा? ऊपर का जितना है उतना बचेगा। तो 5 ग्राम, तो ऊपर लिया आपने 5 ग्राम डिवाइडेड बाय आपने क्या किया है? 100 किया है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है आपका परसेंट वेट बाय वेट। तो परसेंट वेट बाय वेट का आपको फार्मूला क्लियर ध्यान में रखना है कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सो दैट इज वेरी सिंपल। इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये ले रहा हूं मैं, आपके पास 10 ग्राम यूरिया है, उसको डिजॉल्व किया है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, और बोला है कि फाइंड परसेंट वेट बाय वेट ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो फार्मूला आपके पास दिया ही रहा है। आपको क्या करना है? मास ऑफ सोल्यूट देखना है। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है? मास ऑफ सोल्यूट यहाँ पे 10 ग्राम दिया हुआ है। ओके, और आपका पानी कितना दिया है? पानी आपका दिया है 100 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, तो आप क्या करोगे? आप इस तरह बनाओगे, यहाँ पे आपका परसेंट वेट बाय वेट है, ऊपर 10 आया, 10 इज द मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे 100 से डिवाइड नहीं करना है। आपको क्या बोला है? मास ऑफ सॉल्यूशन बोला है। यहाँ पे क्या दिया है? मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है। तो सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्वेंट का मास प्लस सोल्यूट का मास। तो यहाँ पे 10 प्लस 100 लेना है। ओके, सो ये जो बनेगा आपका, ये इस तरह बनेगा 10 डिवाइडेड बाय 110। तो ये 0 इस 0 से मार देगा, तो ऊपर आपका बचेगा 100 और नीचे बचेगा 11। उसको सॉल्व कीजिए, उसका आंसर आएगा 9.090 वेट बाय वेट। तो इस तरह के काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, या आपको बनाना पड़ता है सॉल्यूशन, तो ये काफ़ी सिंपल होता है। ध्यान में रखना फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ वी कैन से सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। नाउ नेक्स्ट टर्म इज देयर विच इज कॉल्ड परसेंट बाय वॉल्यूम। ये भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम लोग इस मेथड को तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास दोनों भी लिक्विड फॉर्म में हो। ओके, तो जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि कोई आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है और वो 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है इन वाटर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपने 10 ml H2SO4 लिया है, उसको आपने अप टू 100 ml पानी में ऐड किया। मैं अप टू बोल रहा हूँ, मतलब अप टू मतलब 10 ml आपका H2SO4 और 90 ml आपका पानी। सो दैट इज गोइंग टू फॉर्म द 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा? इसका फार्मूला सिर्फ आपको रिप्लेस करना है। जहाँ पे मास था वहाँ पे आपको वॉल्यूम करना है। वहाँ पे आपका वेट था इसलिए हमने मास लिया था, यहाँ पे मैं वॉल्यूम ले रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे वॉल्यूम लेना पड़ेगा। सो दैट इज वेरी सिंपल। परसेंट V बाय V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो फर्क इतना ही है, वहाँ पे मास था, यहाँ पे वॉल्यूम है। जस्ट यू हैव टू रिप्लेस मास बाय द वॉल्यूम। तो इसके प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो भी कहीं सिमिलर होते हैं विथ प्रीवियस प्रॉब्लम, तो हम ज़्यादा प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। मतलब हमने सॉलिड फॉर्म में जनरली हम लोग यहाँ पे सॉलिड होता है और आपका सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वैसे केस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ ए सुक्रोज सॉल्यूशन इज 8%
वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वही होगा कि आपने 8 ग्राम सुक्रोज लिया है एंड दैट 8 ग्राम सुक्रोज इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे 100 ml ऑफ सॉल्वेंट बोल रहा हूँ। अब होता क्या है, आप अगर 8 ग्राम सुक्रोज लेते हैं, उसको 100 ml पानी में डालते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम 100 ही बनता है। मतलब वॉल्यूम बढ़ता नहीं है, ऐसा इसका वॉल्यूम 108 या 109 नहीं बनेगा। अगर ये सॉल्यूशन आपका आइडियल सॉल्यूशन है तो उसका वॉल्यूम 100 ही बनता है। ऐसा क्यों होता है? सुक्रोज कहाँ गया? तो मैं बोलूँगा सुक्रोज आपका सॉल्यूशन में है, लेकिन वो पानी के 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है उसके बीच में सुक्रोज के मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो गया। तो उसने कोई अलग सा स्पेस यूज़ नहीं किया, अलग सा वॉल्यूम उसने यूज़ नहीं किया है। जो एम्प्टी स्पेस है आपके सॉल्वेंट में वही उसने यूज़ किया है। चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने दोनों को कंबाइन करके उसका फॉर्मूला बनाया। ऊपर मास ऑफ सोल्यूट है क्योंकि वेट में है, और नीचे आपका वॉल्यूम है तो वॉल्यूम लेना पड़ेगा और मल्टीप्लाई बाय उसका 100 करना पड़ेगा। तो अगेन ये बहुत ही सिंपल है। थोड़ा हम यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन लेने वाले हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास यूरिया का सॉल्यूशन है, ओके, और वो यूरिया का सॉल्यूशन आपका 10% वेट बाय वॉल्यूम है। ओके, तो आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है परसेंट वेट बाय वेट। ओके, और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ दी है, वो दी है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2। अब मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि 10% वेट बाय वॉल्यूम मतलब क्या। तो आपको उसने क्या क्या देखे रखा है? आपको उसने देखे रखा है कि आप सबसे पहले आपका फॉर्मूला देख लेंगे हम लोग। ये निकालना है हमें, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, तो हम उसको जान लेंगे। 10% वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब ये है कि आपने 10 ग्राम यूरिया लिया है, सोल्यूट लिया है, और उसको 100 ml सॉल्वेंट में ऐड किया है, जो वॉल्यूम है। तो आपके पास इस फार्मूले में क्या क्या दिया है देखिए। मास ऑफ सोल्यूट दिया है क्या? हाँ दिया है 10 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूशन दिया है क्या? मास ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया है। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, मास नहीं दिया कि आपके पास सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वो है आपका 100 ml। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? आपको मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ओके, तो वो किस तरह निकालेंगे हम लोग? जैसे मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है या मास होता है, उसका फार्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो और डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये डेंसिटी का फार्मूला है, तो उससे हम लोग मास जान लेंगे। आपको वॉल्यूम दिया है और उसकी डेंसिटी भी दी है। तो वॉल्यूम कितना दिया है? वॉल्यूम दिया है 100 ml। डेंसिटी कितनी दी है? डेंसिटी दी है 1.2। तो इससे आपको मिलेगा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं बोलूँगा मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ml मल्टीप्लाई बाय 1.2 ग्राम पर ml। ये ml नीचे ml है, ऊपर के ml को मार देगा तो ग्राम बचेगा। सो दैट विल बी द आंसर। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपको यहाँ पे बन रहा है 120 ग्राम। अब आपका प्रॉब्लम बहुत ईजी हो गया है ना। ऊपर मास ऑफ सोल्यूट दिया है, वो 10 ग्राम दिया है, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, हमने निकाल दिया है 120 ग्राम। तो आपका इस तरह का प्रॉब्लम बनेगा। आपका ये 120 वाला ये जो जीरो है, ये जीरो ऊपर के जीरो को मार देगा तो बचेगा ऊपर 100, नीचे बचेगा 12। 100 डिवाइड बाय 12 कर लीजिए, उसका आंसर आएगा 8.33% वेट बाय वेट। सो इस तरह हम लोग सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो हमने आज क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि सोल्यूट मतलब क्या और सॉलिड मतलब क्या। तो सोल्यूट का सिंपल मतलब होता है जिसका अमाउंट कम हो, लेकिन अमाउंट कौन सा? नंबर ऑफ मोल्स का अमाउंट कम हो, उसको हम सोल्यूट बोलेंगे। जिसका अमाउंट ज़्यादा हो, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो, उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने परसेंट वेट बाय वेट, मतलब मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद पढ़ा है परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद पढ़ा है परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जो आपके सामने दिख रहा है, मास ऑफ वी कैन से मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर टिल द एंड। एंड इफ़ यू लाइक, अगर आपको सही में लगता है कि ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट भी करो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।